हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप समझते बहुत ही भले थे। सो चले तो डिस्कस करवा यूनिट 2। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, मीनिंग, importance, definition, characteristics and objectives of environmental education. And number 2 question भी similar अच्छी, importance, objectives, scope and guiding principle of environmental education. So मुझे combine कर दीजिए। ओके, देखो, environmental education is learning about planet, the environmental issues, the problem it faces. We should be all together to protect it and live sustainably. ठीक अच्छे। environmental education माने कौन पिला माने आपण को प्लानेट को विषय अपन जानवे, एनवायरमेंट कौन कौन इश्यूज अच्छी ता विषय जानवे, को प्रकार प्रॉब्लम ता फेस कर विषय जानवे एंड केमिति आम समस्ते मिसिकी प्रोटेक्ट कर परिबा एवं सस्टेनेबली लिव कर परिबा, बंची परिबा ता विषय आम जानि परिबा। ऑल्सो वी शुड बी अवेयर एंड क्रिएट अवेयरनेस, आम निजे भी अवेयर रहिबा, अवेयरनेस को आम क्रिएट भी करबा, स्प्रेड भी करबा। ठीक अछि ना। सो इंपोर्टेंस कौन छि देखंतु, the country accepted the need for environmental education with the recommendations of Tiwari Committee. Environmental science is introduced at all levels of education. ठीक अच्छे। इम्पोर्टेंस कौन पिला माने आम कंट्री एक्सेप्ट करिछि कि हमर एनवायरमेंटल एजुकेशन रो नीड ता अछि, से पाई तो आम टेक्स्ट बुक रे आज आम कहीं पढ़ुचे एनवायरमेंटल एजुकेशन विषय तार नीड अच्छी ना। सो पिला मन को पढ़ा होची इवन इन द स्कूल लेवल रु स्टार्ट करिकी कॉलेज लेवल रे एबे आपण बीएड करूछंती, आपणकर एनवायरमेंटल एजुकेशन रो प्रायोरिटी अच्छी, राइट। सो ये जे आपन को एनवायरमेंटल एजुकेशन को कंट्री एक्सेप्ट कर नीड विषय एक्सेप्ट कर जानी एवं ताको किए रेकमेंड करथिले ना, तिवारी कमिटी रेकमेंड करथिले। एनवायरमेंटल साइंस ताको इंट्रोड्यूस कर ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन रे, प्रत्येक लेवल ऑफ एजुकेशन रे आपन को एनवायरमेंटल साइंस तो रही ही थाए। तार जे स्कोप जहाँ एम जहाँ ऑब्जेक्टिव भी ताहा, ठीक अच्छे। आपण को चाहे स्कोप पचरवा, एम पचरवा, ऑब्जेक्टिव पचर आप एटा ही लिखिबे। कौन लिखिबे देखंतु, फर्स्ट होची अवेयरनेस, टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ पोल्यूशन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। आमे कौन अवेयरनेस क्रिएट करबा, पोल्यूशन, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन जेते आपण को एयर, वाटर, सॉइल, ए सब पोल्यूशन विषय रे आमे अवेयर करबा लोक मन को। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन काहे की होची, केमिति आमे बंचेबा ता विषय रे आमे अवेयर करबा, बुझ परछंती। नॉलेज, टू हेल्प पीपल टू एक्वायर नॉलेज ऑफ एनवायरमेंट, एनवायरमेंट विषय लोक मान को नॉलेज देबा, ठीक अच्छे, ताको हेल्प करबे ताकि से एक्वायर कर पारिबे। एटीट्यूड देखो, टू हेल्प पीपल टू एक्वायर वैल्यूज टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट, ठीक अच्छे। तापर देखो पार्टिसिपेशन रे, टू प्रोवाइड पीपल अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक अच्छे। आम लोक मान को अपॉर्चुनिटी देबा, आम एमती प्रोग्राम्स रखी पारिबा कम्युनिटी रे, सोसाइटी रे, ठीक अच्छे, स्कूल्स रे, ठीक अच्छे, जोटारे आपण को एनवायरमेंट को आपण केमती प्रोटेक्ट करिवे ता विषय रे आपणकर इंटरेक्शन होथबो, कम्युनिकेशन होथबो, ठीक अच्छे। आपण डिस्कस करि पारिबे आपणकर पीयर ग्रुप सह, इवन आपण एसेस, डिबेट, ठीक अच्छे, कंपटीशंस रखि पारिबे, ठीक अच्छे। कैरेक्टरिस्टिक्स देखंतु, लर्न्स बाय डूइंग, आपण को लर्निंग बाय डूइंग जब कहा जाए, बाय फील्ड ट्रिप्स, प्लांटिंग ट्रीज, क्लीनिंग रोड, स्ट्रीट्स, एवरी एरिया विच इज डर्टी, ठीक अच्छे। आम फील्ड ट्रिप्स कर पारिबा, ठीक अच्छे, आम गछ लगेबा, रोड को, स्ट्रीट को क्लीन रखिबा, जो भी एरिया डर्टी अच्छी ताको आम क्लीन रखिबा, ता द्वारा आम कौन कर पारिबा, एनवायरमेंट को क्लीन रखि पारिबा, ठीक अच्छे। ताले हमर डिग्रेडेशनटा हबो नाही, किसी प्रकार पोल्यूशन हबो नाही। तापर देखंतु, फोकसेस ऑन रियल प्रॉब्लम, ठीक अच्छे। इट शुड फोकसेस ऑन रियल प्रॉब्लम्स लाइक प्लास्टिक वेस्ट, वाटर शॉर्टेज, क्लाइमेट चेंज एंड फाइंड सॉल्यूशन, ठीक अच्छे। तो कहाँ पर फोकस कराबो, रियल प्रॉब्लम्स उपरे, प्लास्टिक वेस्ट उपरे, पानी जे शॉर्टेज होची, क्लाइमेट जे चेंज होची ता विषय स्टडी कराहबो, फोकस कराहबो एवं तार सॉल्यूशन काढिबा। लीड्स टू एक्शन, देखो, एनकरेज पीपल टू चेंज हैबिट्स एंड प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट। आम लोक मन को एनकरेज करबा कि तुम हैबिट को तुम चेंज करो, तुम एनवायरमेंट को तुम प्रोटेक्ट करो, ठीक अच्छे ना। लुक्स टू फ्यूचर, पीपल शुड थिंक अबाउट हाउ टुडेज एक्शन अफेक्ट टुमोरोज वर्ल्ड। लोक मन को मैं अवेयर करबा, लोक मन को मैं बुझेबा कि जदि तुम आज ए जिनसटा करूच आगो को कौन परिणाम हो पारिबो, तांको हमें अवेयर करबा, ठीक अच्छे।
तापर देखो गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रिंसिपल्स उपरे पढ़िबा देखो फर्स्ट अच्छे रिसोर्स प्रिंसिपल्स लॉन्ग टर्म प्लानिंग इज नेसेसरी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म प्लानिंगटा बहुत दरकार बहुत नेसेसरी नहले आपण सस्टेनेबल डेवलपमेंट केमती हम आपण पढ़ी एसडीजी विषय ठीक अच्छे The sensible use of renewable resources helps preserve them while still providing maximum benefits. Sustainable development रो aim ही कौन माने ही कौन कि आपणकर प्रेजेंट जितकी नीड अच्छी ताको से फुलफिल करिवो बट आगो जनरेशन को भी किसी प्रॉब्लम हबो नै आपण को जेतिकी दरकार सेतिकी मिलिबो आगो जनरेशन को भी मिलिबो ठीक अछि बुझिपारे द सेंसिबल यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स जदि आम करवा आम जदि रिन्यूएबल रिसोर्स ताको आम सेंसिबली यूज करवा ठीक अच्छे ताले कौन हम आम ताको प्रिजर्व कर ठीक अच्छे आ मैक्सिमम बेनिफिट्स भी आपन को मिलुथबो ठीक अच्छे आप प्रिजर्व भी करें यूज भी करें तापर देखो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एनवायरमेंटल मैनेजमेंट बेनिफिट्स बोथ ह्यूमन एंड एनवायरमेंट जो आम भल भाव मैनेज करवा ह्यूमन को तो बेनिफिट हम ही हम एनवायरमेंट को भी बेनिफिट हम 3R आप जानते रिड्यूस रियूज रिसाइकल उपर ठीक अच्छे ताद्वारा आमर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट होता है बुझिपारे तापर देखो सोइल प्रिंसिपल्स soil erosion must be prevented soil protection and conservation must be given importance soil erosion को हमें prevent करिबा नहीं ठीक अच्छे आ कौन soil को protect करिबा conserve करिबा ठीक अच्छे wildlife protection principles so wildlife population is very important आम जानी wildlife population बहुत important we should protect wildlife आम wildlife को protect करिबा तार principles विषय आम जानिबा अवेयर करिया पिला मानकू ठीक अच्छे समस्त करवा तापर ग्रीन हाउस इफेक्ट ओजोन लेयर डिप्लेशन विषय पढ़ा आप पढ़ी थे आ विषय टिके जस्ट डिटेल रे पढ़वार अच्छी वेरी इजी द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कॉज्ड बाय द गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर सो ग्रीन हाउस इफेक्ट आपणकर कहीं होता है जो सब गैस अच्छी जोड़ा हूँ प्रेजेंट अच्छे एटमॉस्फेयर तापाई होता है तो गैस कौन देखो ग्रीन हाउस गैस हूँ आपण वाटर वेपर हो गला ठीक अच्छे कार्बन डाइऑक्साइड हो गला मिथेन नाइट्रस ऑक्साइड आउ फ्लोरोनेटेड गैसेस ठीक अच्छे कॉजेस कौन आप ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉजेस कौन आम जानी बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स one of the main reason right fossil fuels are important part of our lives they are widely used in transportation and it is also used in producing electricity but burning of fossil fuels द्वारा कौन हबो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होची ता द्वारा कौन होची आपनको ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होची एटमॉस्फेयर रे ठीक अच्छे फॉसिल फ्यूल्स तो आम जानी बहुत इंपोर्टेंट आम लाइफ रे ट्रांसपोर्टेशन रे सेटा आपनकर यूज हुए ठीक अच्छे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर यूज हुए बट जिते आप फॉसिल फ्यूल को आप बर्न कर जलाऊँच ना ता द्वारा कौन हो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होची ता द्वारा कौन हो आपणकर रिलीज होची ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन एटमॉस्फेयर तापर देखो डिफॉरेस्टेशन ठीक अच्छे मैंने आप गछ जे काटी दौरान डिफॉरेस्टेशन कहुए आउ जब आप गछ लगाऊँ एफॉरेस्टेशन कहुए सो प्लांट्स एंड ट्रीज टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन आम जानी जे आपणकर जो गछ अच्छी सी हूँ कौन करे कार्बन डाइऑक्साइड को निए आउ ऑक्सीजन को छाड़े आउ मनीष मैंने कौन करते ऑक्सीजन को नियंती बुझिपारे सो जदि आप फॉसिल फ्यूल को बर्न करुँच ठीक अच्छे बहुत सारा फॉसिल फ्यूल बर्न कर कार्बन डाइऑक्साइड जाऊँगी एटमॉस्फेयर रे आ से कार्बन डाइऑक्साइड जदि गछ नहीं नौचे ताले ठीक अच्छे बट जेहेतु आम जे गछ काटी दौचे कार्बन डाइऑक्साइड से गछ नहीं पारु ना ता द्वारा कौन हो एयरटा पल्यूट हो जाऊँगी बुझिपारे ए वे आपंकर एयर पल्यूशनटा हो जाऊँगी सो जदि आम गछ न कटिया गछ अधिक रु अधिक लगेबा ताले आपन कार्बन डाइऑक्साइड एते एटमॉस्फेयर रहिबो ही नहीं ता द्वारा पॉल्यूशन हबो ही नहीं बुझिपारे तो एनवायरमेंट आपणकर भल भाव में रहिबो प्रोटेक्टेड रहिबो बुझिपारे समय गछ जे काटी दौचे ता द्वारा आपणको ग्रीन हाउस गैसेसटा इनक्रीज हो जाउची माने आपन कार्बन डाइऑक्साइड इनक्रीज हो जाउची जो कि आपन पई बहुत खराब ताहा द्वारा कौन होची पिला मन देखो जदि ग्रीन हाउस गैसेस गुड़ा जदि अधिक रिलीज होची अधिक रोची ता द्वारा कौन होची ग्लोबल वार्मिंग होची राइज इन टेम्परेचर होची आइस मेल्ट हो जाउची सी लेवल राइज हो जाउची एक्सट्रीम वेदर होची केबे फ्लूड केबे ड्रॉट होची ओशियन टा एसिडिफिकेशन होची इकोसिस्टम टा डिस्टर्ब हो जाउची बुझ पाले ओजोन लेयर डिप्लेशन विषय पढ़िबा
Ozone layer depletion is one of the most serious problem faced by our planet Earth. ओजोन लेयर डिप्रेशन हूँ सबुठू 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 सीरीयस प्रॉब्लम ठीक अच्छे बुझिपारे इट इज ऑल्सो वन ऑफ द प्राइम रीजन्स विच आर लीडिंग ग्लोबल वार्मिंग ओजोन लेयर डिप्रेशन जोगुरु ही तो ग्लोबल वार्मिंग होची बुझिपारे मेन रीजन राइट सो द ओजोन लेयर इज द लेयर विच इज प्रेजेंट इन द स्ट्राटोस्फियर आपण पढ़ी एटमोस्फियर उपरे जे स्ट्राटोस्फियर अच्छी ट्रोपोस्फियर अच्छी आयरोस्फियर थर्मोस्फियर सब पढ़ी ना सो ओजोन लेयर हूँ आपण स्ट्राटोस्फियर अच्छी जी कि ऑब्जर्व करुच्ची हार्मफुल यूवी रेज माने अल्ट्रा वायलेंट रेज जोटा कि आपण सूर्य ठारू आसी थाए ठीक अच्छे एवं ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करे अर्थ एटमोस्फियर को बाय एब्जॉर्बिंग हार्मफुल यूवी रेज बुझिपारे बट सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से प्राइमरी कॉज ऑफ ओजोन लेयर डिप्रेशन ता द्वारा कौन मेजर इम्पैक्ट कौन होची हमरो स्किन कैंसर होची आई डैमेज होची हमरो एजिंग ऑफ स्किन होची डैमेज टू इम्यून सिस्टम होची बुझिपारे नंबर 4 देखंतु कौन देची ना इम्पोर्टेंस ऑफ नीड एंड स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड रीजेनरेशन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन रो कौन नीड अच्छी स्कोप अच्छी रीजेनरेशन कौन सी विषय में पढ़ा सो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर मेनी रीजन आम एनवायरमेंट को कंजर्व करवा आर बहुत सारा इम्पोर्टेंट रीजन अच्छी कौन अच्छी पढ़ा विषय देखो इट इज वाइटल फॉर प्रोटेक्टिंग नेचुरल रिसोर्स बायोडायवर्सिटी एंड इकोसिस्टम यह कौन पे जरूरी ना आमर नेचुरल रिसोर्स को प्रोटेक्ट करने आमर बायोडायवर्सिटी इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने वी कैन कंजर्व एनवायरमेंट इन मेनी वेज आम बहुत सारा वे अच्छी जहाँ द्वारा आम एनवायरमेंट को कंजर्व कर ठीक अच्छे जमती देखो आम जदि फूड चेन को मेंटेन करवा जदि आम एफिशिएंट यूज करवा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को रिसोर्सेस को जमती आप कोल और पेट्रोलियम को बुझिपारे यूज करवा रिड्यूस करवा रिसाइकल करवा जदि आम पॉलीथीन को एवॉइड करवा जदि आम वाटर को कंजर्व करवा जदि आम दिन बेले विंडो लाइट को यूज करवा रादर देन आम हूँ जे सीएफसी बल्ब जदि सकाल टाइम रे आपण विंडो को ओपन करेंगे से आपको लाइट मिलूँ ठीक अच्छे बट आप लाइट ऑन करेंगे सीएफसी बल्ब से जब आप एवॉइड करेंगे ता द्वारा भी आपको बहुत हेल्पफुल हम कंजर्व कर एनवायरमेंट को आ कौन जदि आम इंस्टॉल करवा सोलर पैनल इन आवर होम एंड ऑफिस ता द्वारा भी हम आउ कौन पिला माने जदि आम सोलर एनर्जी विंड एनर्जी को यूज करवा जदि आम गछ लगेबा जदि आम स्प्रेड अवेयरनेस माने अवेयरनेस स्प्रेड करवा आम लोक मान भितर ठीक अच्छे रेन वाटर को आम कलेक्ट करवा वेरियस पर्पस आम यूज करवा जदि आम प्रोटेक्ट करवा कंजर्व करवा फॉरेस्ट को ता द्वारा भी आम एनवायरमेंट को कंजर्व करिपारबा एबे देखो तो एनवायरमेंट को रीजेनरेशन केमती करिवे रीजेनरेशन माने कौन पिला माने रीजेनरेशन माने कौन ना इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अगेन एंड रिन्यूइंग एंड रिकंस्ट्रक्शन ठीक अच्छे आपण आउ थे फॉर्म करेंगे आउ थे रिन्यू करेंगे रिकंस्ट्रक्ट करेंगे ताकू आम रीजेनरेशन कहुए तो द क्वालिटी ऑफ आवर एनवायरमेंट इज डेस्ट्रॉयड एंड इट नीड्स टू बी रिजेनरेटेड आम जानूँ आम एनवायरमेंट क्वालिटी डेस्ट्रॉय हो जाए रिजेनरेट करवा ठीक अच्छे सो इट इज द टाइम फॉर एनवायरमेंट रिजेनरेशन एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड खाली एठी नुहे पूरा दुनिया रे हमको रीजेनरेशन करक पड़वा एनवायरमेंट को ठीक अच्छे वी शुड रीजेनरेट द एनवायरमेंट बिकॉज इट्स आवर होम इट प्रोवाइड्स एसेंशियल रिसोर्सेस लाइक क्लीन एयर वाटर एंड फूड आम कहीं करवा बिकॉज यहाँ हूँ आम घर इट इज आवर होम से आमको क्लीन एयर दौची वाटर दौची फूड दौची ठीक अच्छे शेल्टर दौची मेडिसिन्स दौची केते कौन न दौची राइट So human activities have caused pollution, deforestation, climate change, threatening life, future generation, regeneration helps in sustainable living. मैंने कौन कहूँ ह्यूमन एक्टिविटीज द्वारा जे ह्यूमन जे आपणकर बर्निंग फॉसिल फ्यूएल को बर्न करुच्ची आप गछ काटी दौची ठीक अच्छे पॉल्यूशंस होची ठीक अच्छे डिफॉरेस्टेशन करुच्ची गछ काटी दौची ता द्वारा क्लाइमेट चेंज होची ग्लोबल वार्मिंग होची आम लाइफ भी थ्रेटन ही गलानी बिकॉज ओजोन लेयर डिप्लेशन होची तो स्किन कैंसर होची बुझिपारे आई डैमेज होची तो माने गोटे यहाँ गोटे थ्रेटन माने फ्यूचर जेनरेशन्स माने लाइफ रहिबो कि नहीं से माने केमती रहिबे तो सेटा गोटे थ्रेट हो जाए सो
जदि आम रिजेनरेशन करवा ताले आम गोटे सस्टेनेबल लिविंग करिपरिबा। सो केमती करवा जदि आम वेस्ट रिड्यूस करवा, जदि आम कंजर्व करवा एनर्जी को, जदि आम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करवा, जदि आम प्रमोट करवा अवेयरनेस, ठीक अच्छे, ता द्वारा कौन हम आम गोटे हेल्दियर प्लानेट क्रिएट करिपरिबा। बुझिपारे। तापर देखो नंबर 5 इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्री माइनिंग ट्रांसपोर्ट ऑन एनवायरमेंट। गोटे गोटे पढ़ा इंडस्ट्री कौन इम्पैक्ट अच्छे, देन माइनिंग देन ट्रांसपोर्ट एनवायरमेंट उपरे। ओके ना। सो इंडस्ट्री देखो फर्स्ट एयर पोल्यूशन। फैक्ट्रीज रिलीज स्मोक एंड गैसेस लाइक CO2 that make the air dirty that leads to breathing problems and climate change. So factories माने स्मोक गैसेस जमती के CO2 को रिलीज करती, जहाँद्वारा कौन हुए आम जो एयर अच्छी वायु अच्छी ताहा डर्टी हो जाए। ठीक अच्छे, ता द्वारा कौन हम आम एयर पल्यूट हो गला। एयर पल्यूट हो गले कौन हम आमको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हम, क्लाइमेट चेंज हम। बुझिपारे। वाटर पोल्यूशन देखंतु dirty water from factories dumped into rivers and ocean that contaminates the water. So जो आपण को फैक्ट्रीज रो जे डर्टी वाटर आसे, जो गला माने दूषित जल आसे, ताको से माने कोन करते ना रिवर और ओशन रे छाड़ी दियंती। ता द्वारा कोन हबो सेटिकार पानी भी तो डर्टी हे गला ना, कंटामिनेट हे गला, ता सेफ रहिला नै। बुझ पाले। से रिवर रो पानी जदी आपण पिउछंती आपण को बहुत सारा रोग हबो। बुझिपारे। बिकज आपणकर फैक्ट्री से बहुत सारा केमिकल यूज होता है, दैट इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, राइट। सो सोशल पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन देखो केमिकल्स एंड हेवी मेटल्स लीक्ड इनटू द ग्राउंड फ्रॉम फैक्ट्रीज लीड्स टू सॉइल पोल्यूशन। सो केमिकल्स हो गला, हेवी मेटल्स हो ग्राउंड को से छाड़ी दियंती, पकई दियंती, फिंगी दियंती, ता द्वारा कौन हुए सॉइलटा पोल्यूट हो जाए। सो से सॉइल जदि आपणकर धान गहम से सब उपजीब, ताकू जदि आम खाइबा तो आम भी तो आम शरीर भी पल्यूट है ना नहीं। बुझिपारे। ता द्वारा आमको बहुत रोग होची। क्लाइमेट चेंज देखो बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स लीड्स टू क्लाइमेट चेंज। जब आम फॉसिल फ्यूल को बर्न करबा ता द्वारा कौन हम एयर पोल्यूशन हम, ता द्वारा क्लाइमेट तो चेंज हम ही। बुझिपारे। ग्लोबल वार्मिंग हम। इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग देखो लैंड डिगिंग क्रिएट्स बिग होल्स डेस्ट्रॉय फॉरेस्ट। तो आम जो माइनिंग करूँ तो आम कौन करूँ माने आम माटी को खोली दो, बहुत खोली दो, खोली देवा द्वारा कौन हम आम फॉरेस्ट को डेस्ट्रॉय हो जाऊँगी। ये भी आपंकर एयर पोल्यूशन अच्छी देखो डस्ट फ्रॉम ड्रिलिंग ब्लास्टिंग पल्यूट द एयर लीड्स टू रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक अच्छे। जिते आम ड्रिलिंग करूँ, ठीक अच्छे, ब्लास्टिंग करूँ, से जो डस्टा बाहर ना ता द्वारा कौन हुए आमर एयरटा पल्यूट हो जाए, दूषित हो जाए, ता द्वारा आमको कौन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हुए, क्लाइमेट चेंज हुए। बुझिपारे। वाटर पोल्यूशन देखो केमिकल्स एंड हेवी मेटल्स फ्रॉम रॉक मिक्स विथ वाटर मेकिंग वाटर कंटामिनेटेड एंड टॉक्सिक। सो जो केमिकल्स अच्छे, हेवी मेटल्स अच्छे, ठीक अच्छे, से गुड़ा हूँ माने जो आपको वाटर को छड़ा जाए, ठीक अच्छे, ता द्वारा कौन हम वाटरटा आप कंटामिनेट हो गला, पीवा लायक नहीं, गाधेवा लायक नहीं, चर्म रोग हुए। बुझिपारे। सो माइनिंग डिग्स अप द अर्थ कॉजिंग बिग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स लाइक cutting down forest, polluting water with chemicals, ruining animal homes, creating harmful quality of air, changes in climate. So affecting everything from local wildlife to global warming. So केते खराब अपन देखि पारछे जदि आमे डिगिंग करूछे, माइनिंग करूछे, ता द्वारा कोन हबो बहुत सारा हमर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम होची। ठीक अछि। आपण फॉरेस्ट काटी दोचंती, ठीक अछि, फॉरेस्ट काटी देले आपण तो आपड़ जो फसिल फ्यूल को बर्न कले, ठीक अच्छे, तो आप कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड तो एयर रे ही रहीगला ना। जदि गछ रही नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड नब किए, गछ ही तो कार्बन डाइऑक्साइड नौचे ना, ऑक्सीजन टा छाड़ुची, बट आप गछ ही काटी दौरान तो कार्बन डाइऑक्साइड तो कहीं नेले ना, तो एनवायरमेंट रहा आउ से एनवायरमेंट भल नुहे, तो द्वारा एयर पल्यूट हो जाऊँगी। एयर पल्यूट हो तो कौन होमको केते सारा प्रॉब्लम हो, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो, राइट। आम एनवायरमेंट डिग्रेड हो जाऊँगी। देन आपण कौन वाटर पोल्यूशन आप पढ़ले केमती आपण केमिकल्स छड़ा हो पानी रे, ठीक अच्छे, आपण एनिमल रो होम को रुइन करा होची। जदि आप फॉरेस्ट ही काटिदेवे तो एनिमल मान रहिबे कोठी। बुझिपारे। आपणकर क्वालिटी ऑफ एयर होची हार्म होची, क्लाइमेट चेंज होची, ग्लोबल वार्मिंग होची, मेनली आपनको सबू किछि इफेक्ट होची, माने लोकल वाइल्ड लाइफ रो स्टार्ट करके ग्लोबल वार्मिंग एवरीथिंग इज अफेक्टेड बिकॉज ऑफ माइनिंग। अंडरस्टूड।
तापर देखो ट्रांसपोर्टेशन, देखो ट्रांसपोर्टेशन इम्पैक्ट्स द एनवायरनमेंट थ्रू ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस, CO2, मीथेन कॉजिंग क्लाइमेट चेंज, सीवियर एयर पोल्यूशन हार्मिंग हेल्थ, मेजर नॉइज पोल्यूशन। सो ट्रांसपोर्टेशन भी इम्पैक्ट कर एनवायरनमेंट को थ्रू ग्रीन हाउस गैस रो एमिशन, जमती आपन CO2 मिथेन, तो ताद्वारा कौन होची ना क्लाइमेट चेंज होची, एयर पोल्यूशन होची, आमर हेल्थ हार्म होची, नॉइज पोल्यूशन होची, बुझिपारे। सो एयर पोल्यूशन क्लाइमेट चेंज देखंतु, burning fossil fuels releases CO2 which leads to climate change and air pollution. So emissions like nitrogen oxide leads to smoke, acid rain and respiratory illness. ठीक अच्छे। सो आम फसिल फ्यूल को बर्न करुचे तो आप CO2 बाहर, ठीक अच्छे। एवं आम गछ ही काटी दौचे तो गछ तो कार्बन डाइऑक्साइड नेला नहीं, तो एयर रहीगला, तो एयर पोल्यूशन है, क्लाइमेट चेंज है। नाइट्रोजन ऑक्साइड जे एमिशन होची द्वारा कौन हो, स्मोक होची, एसिड रेन होची, रेस्पिरेटरी इलनेस होची, बुझिपारे। नॉइज पोल्यूशन देखंतु, ट्रैफिक नॉइज डिस्टर्ब्स इकोसिस्टम एंड अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ स्पेशली इन अर्बन एरिया से। अर्बन सहर रे आपनकर ट्रैफिक रे एते नॉइज हुए द्वारा हम इकोसिस्टम तो डिस्टर्ब हैला ही हैला, हमर ह्यूमन हेल्थ भी केते डिस्टर्ब हुए, राइट। तापर देखो वाटर पोल्यूशन, स्पिल्स फ्रॉम फ्यूएल एंड ऑयल कंटामिनेट वाटर बॉडीज, ठीक अच्छे। एमती आपनकर वाटर भी पोल्यूट हुए। नंबर 6 देखंतु, नंबर 6 पॉइंट देछि ना, फैक्टर्स ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट, एडवर्स सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट्स ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट। सो एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन रिफर्स टू द डिटोरिएशन ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक अच्छे। फैक्टर्स कौन से देखिबा, आमे तो पढ़ी पढ़ी आसलु पिला माने, पोल्यूशन एयर पोल्यूशन पढ़ेली मुझे, वाटर पढ़ेली, लैंड पढ़ेली, एयर रे आपण को व्हीकल फैक्ट्री एमिशन उपरे, वाटर इंडस्ट्रियल केमिकल, आउ लैंड रे भी केमिकल लैंडफिल आपण लिखि पारिबे, राइट। देन आपण को देखंतु डिफॉरेस्टेशन माने एटा भी पढ़े छी, गछ जे हम काटी दो। डिफॉरेस्टेशन इज द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज टू मेक वे for more home and industries. Rapid growth in population, urbanization are two major causes of deforestation and it leads to environmental degradation. बुझिपारे। कौन कहे आम जो गछ काटी दौचे, ठीक अच्छे, कौन पे काटुचे, जेहेतु पॉपुलेशन एते हो गलानी तो रही तो जगह दरकार, इंडस्ट्री तो क्रिएट हम ही फॉर एम्प्लॉयमेंट, बुझिपारछंती। तो द्वारा आम जो गछ काटी दौचे, ठीक अच्छे, ताकि आम होम बन पार, घर बन पार, इंडस्ट्री बन पार, जेहेतु आपंकर बहुत पॉपुलेशन हो जाऊँगी, अर्बानाइजेशन हो जाऊँगी, द्वारा आम डिफॉरेस्टेशन करुचे। माने आपन कहबार अर्थ कौन, डिफॉरेस्टेशन दुईटा ही रीजन मेजर, गोटे हूँ आपंकर पॉपुलेशन बहुत अच्छे और अर्बानाइजेशन हो। सो आम जो गछ काटी दूचे तो कौन हो, एनवायरनमेंटल डिग्रेडेशन हो, बुझिपारे। पोल्यूशन आम पढ़ी पढ़ी आसलु, अगेन आउ थे देखो, पोल्यूशन इज एनी फॉर्म वेदर इट इज एयर, वाटर, लैंड, नॉइज इज हार्मफुल फॉर एनवायरनमेंट। पोल्यूशन जो भी फॉर्म रे था, एयर फॉर्म रे था, वाटर पोल्यूशन हो, लैंड पोल्यूशन हो, नॉइज पोल्यूशन, सबू किछि ही हार्मफुल। पोल्यूशन इज हार्मफुल, ठीक अच्छे, को भी वे हो। एयर पोल्यूशन pollutes the air that we breathe which causes health issues. एयर पोल्यूशन हेले कौन हम, आमर जो एयर जो पोल्यूट हो गला द्वारा हमको ब्रीदिंग इश्यूज हम, हेल्थ इश्यूज हम। वाटर पोल्यूशन जो हम कौन हम, आमर क्वालिटी ऑफ वाटर डिग्रेड हो जाऊँगी, ठीक अच्छे, जोटा कि आम ड्रिंकिंग पर्पस यूज करूँ। केते लोक होचंती आपणकर जे कंटामिनेटेड वाटर, दूषित पानी पीकी केते देह खराब हुए, आप सब जानी थे। लैंड पोल्यूशन रिजल्ट्स इन डिग्रेडेशन ऑफ अर्थ सरफेस एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। लैंड पोल्यूशन कहीं कौन आमरी पाई तो होची, राइट, ठीक अच्छे, आमरी पाई ह्यूमन एक्टिविटीज पाई ही लैंड पोल्यूशन होची। नॉइज पोल्यूशन लीड्स टू ईयर डैमेज। नॉइज पोल्यूशन आप ट्रैफिक रे जे एते घों घाँ आवाज सबू जे डीजे बाजे, राइट, नॉइज पोल्यूशन द्वारा आपन ईयर डैमेज हुए, आपन हार्ट बीट बढ़ी जाए जो आप डीजे पाखे जाती। ओवर पॉपुलेशन देखो, ओवर पॉपुलेशन मीन्स मोर डिमांड फॉर फूड, क्लॉथेस, शेल्टर, यू नीड मोर स्पेस टू ग्रो फूड एंड नीड फॉर होम दैट रिजल्ट्स इन डिफॉरेस्टेशन विच लीड्स टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। जिते एते सारा लोक हो, ओवर पॉपुलेशन हो, आपन फूड पाई, क्लॉथ पाई, घर पाई डिमांडटा बढ़, ठीक अच्छे। फूड आप केमती पाइबे, ताको ग्रो करने भी तो जगह दरकार, घर आप केमती बनबे, लैंड दरकार, ता द्वारा कौन हो, गछ कटा हो, घर केमिति बनबे, जे जंगल अच्छी काटिकी ही तो घर काटिकी सफा कर घर बनाऊ, इंडस्ट्री बनाऊ, कहीं बनाऊ, कहीं एते लोक हो गले, रे कौटी, जंगल में तो रे ना, समस्त को घर दरकार। सो इन दैट वे आई एम सेइंग, सो इट लीड्स टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन।
ठीक अच्छे आपन जदि एनवायरनमेंट को क्षति पहुँचाऊँच माने आप फॉरेस्ट काटी दौरान तो केते सारा प्रॉब्लम होची राइट। सो कौन हेल्थ उपर इम्पैक्ट पड़छ देखो जदि आप एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है तो आप नेगेटिव इम्पैक्ट हम ब्रीदिंग रे हम आप हियरिंग डैमेज हम आस्थमा हो पारे ठीक अच्छे। ओजोन लेयर डिप्लेशन सो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन लीड्स टू ओजोन लेयर डिप्लेशन एटा भी ठीक कथा पढ़ी आसले आम ओजोन लेयर उपरे पूरा आम डेस्क्राइब कर डिटेल लिखी तो आप भी हेल्प पाइपर। एडवर्स सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स इंक्लूड कौन करुच्ची ना पोवर्टी डिस्प्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटीज हेल्थ प्रॉब्लम फूड इनसिक्योरिटी आउ इकोनॉमिक लॉस इन सेक्टर जमती कि आपन एग्रीकल्चर और टूरिज्म बुझिपारे। सो पे मैंने आज वीडियो जोटा आम डिस्कस कलु होल यूनिट आई होप आपन को वीडियोटा बहुत भल लगी एंड जदि भल लगी you know you have to like share and comment and next आपन को टॉपिक रे वीडियो दरकार प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड वीडियो केमिति लगुची प्लीज लेट मी नो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर 4th सेमिस्टर ऑफ B.Ed जोटा कि आपनकर मार्च 3rd वीक रे मे बी हे पारे एंड थैंक यू फॉर वाचिंग बाय बाय।